नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दूसरी लहर में पहली बार 200 से कम रोगी, डेवलपर्स पर धोखाधड़ी का मामला, 18 से अधिक को दूसरा टीका आज से। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। दूसरी लहर में पहली बार 200 से कम रोगी। गुरुवार को कोविड की जांच में बहुत कम संक्रमित मिले हैं। उल्लेखनीय है कि दूसरी लहर जब से आई है उसमें यह सबसे कम संख्या है। गुरुवार वाकई में नागपुर शहर और ग्रामीण के नागरिकों के लिए बेहद राहत भरा दिन साबित हुआ। गुरुवार को कोविड की जांच में बहुत कम संक्रमित मिले हैं। उल्लेखनीय है कि दूसरी लहर जब से आई है उसमें यह सबसे कम संख्या है। बीते कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आती दिख रही है। नागपुर जिले में गुरुवार को कोरोना की दूसरी लहर में सबसे कम रोगी और मृत्यु संख्या दर्ज की गई है। गुरुवार को 190 नए संक्रमित मिले और 8 मौतें हुई। संक्रमण की दर में भी कमी आ रही है। अब संक्रमण की दर 1.66% तक आ गई है। रोगी संख्या के अलावा मृत्यु दर भी नियंत्रण में आने से नागपुर जिले में अनलॉक की दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं। जिले में जिस रफ्तार से दूसरी लहर के दौरान कोविड संक्रमण और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़े थे, उसमें हाल के दिनों में तेजी से गिरावट आई है। हालांकि अब भी स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ और प्रशासन के अधिकारी यह कह रहे हैं कि सतर्कता ही बचाव है। इसलिए सरकार ने कोविड के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका कड़ाई से पालन करना जरूरी है। जानकारों का यह भी कहना है कि जिस तरह से जिले के शहर और ग्रामीण इलाकों में संक्रमण पर काबू पाने में सफलता मिली है, उसे देखते हुए आने वाले समय में धीरे धीरे ही अनलॉक किया जाएगा। तो वही दूसरे और डेवलपर्स पर धोखाधड़ी का मामला। दूसरे की मालिकी के प्लॉट की बिक्री करके ठगी करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ नंदनवन पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी प्रमोद राजेंद्र विश्वकर्मा मानव शक्ति नगर खरबी है। रेखा मुहाड़ीकर ने प्रमोद की चंद्रप्रभा लैंड डेवलपर से प्लॉट की खरीदी का सौदा करके 9,34,000 रुपए का भुगतान किया था। 2015 से रेखा प्रमोद को रजिस्ट्री करने के लिए बोल रही थी। उसके टाल मटोल किए जाने पर रेखा ने पड़ताल की तो प्लॉट दूसरे की मालिकी का होने का पता चला। रेखा की शिकायत पर नंदनवन पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। तो वही तीसरी और 18 से अधिक को दूसरा टीका आज से। नागपुर महानगर पालिका के अस्पतालों में जिन 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोवैक्सीन का पहला टीका लगाया गया है, उन्हें शुक्रवार से दूसरा टीका लगाया जाएगा। इसके लिए शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व स्वर्गवास प्रभाकर दत्त के मनपा महाल रोग निदान केंद्र में कोवैक्सीन का दूसरा टीका देने की व्यवस्था कराई गई है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प रखा गया है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार 45 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को कोविशील्ड का पहला और दूसरा टीका लगाया जा रहा है। यह जानकारी राम जोशी ने दी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।